बुखारी साहबा बड़ी कह रही हैं कि जी एक हफ्ते के लिए मरियम नवाज छुट्टी पे क्या चली गई, अपना इलाज गले का कराने चली गई। कौन सा क़यामत आ गई है, वो यहाँ होती तो कौन सा सामान को हाथ रख के स्मोक रोक लेती और फलां कर लेती। आम आवाम का इलाज यहाँ पर हो रहा है तो इनका नहीं हो सकता। क्या बात है, ये भी आवाम में ही मौजूद है। असल में मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने खिलाफ खुद ही बात की है। उन्होंने पता नहीं स्मोक इनके ऊपर आ जानी थी, इसलिए ये भाग गई है। डॉलरों की भीख मांगते हैं ये, डॉलरों की भीख, 2 पीस पहन के। ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन ज़रा वीडियो देखिएगा, उसमें बुखारी साहबा कुछ कह रही हैं। और अगर वो अपने इलाज की खातिर अगर वो एक हफ्ते की छुट्टी पे गई तो इसमें क़यामत कौन सी आ गई भाई। कि अब ये स्मॉग जो है, अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा या सीनियर मिनिस्टर यहाँ होती, वो यहाँ हाथ पकड़ के आसमान पे खड़ी हो जाती तो स्मॉग खत्म हो जाती। देख ली नाज़रीन आपने वीडियो, उसमें बुखारी साहबा कह रही हैं कि अगर मरियम नवाज साहबा एक हफ्ते की छुट्टी के लिए अपने गले का इलाज करवाने लंदन चली गई तो कौन सा क़यामत आ गई है। यानी यहाँ इलाज कराने के लिए कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहाँ इलाज होगा, और लंदन अगर चली गई तो कौन सी क़यामत आ गई है। अगर चीफ मिनिस्टर और सीनियर दूसरी जो हैं चीफ मिनिस्टर जो हैं, अगर वो यहाँ पर होती तो कहती हैं कि क्या वो स्मोक को हाथ से रोकती, आसमान को हाथ लगा के रोक लेती, स्मोक नीचे ना आए। तो कौन सी क़यामत आ गई। यानी अजीबो गरीब सी गुफ्तगू है, अजीबो गरीब सा बयान है, मुझे समझ से बाहर है। यहाँ आवाम जो है वो भी परेशान है, उनके भी गले ख़राब है, स्मोक की वजह से वो भी बीमार हैं। मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं ज़रा। सर ये मैंने अभी एक वीडियो दिखाया उसमें बुखारी का, उसमें बुखारी साहबा कहती हैं कि जी अगर मरियम नवाज अपना इलाज कराने लंदन चली गई हैं एक हफ्ते के लिए या फलां, तो क्या कौन सी क़यामत आ गई है। वो यहाँ होती तो क्या आसमान पे हाथ रख के स्मोक को रोक लेती हैं, फलां कर लेती। तो यहाँ भी तो आवाम बड़ी परेशान है, गले ख़राब हैं लोगों के, फलां हैं, तो उनका इलाज लंदन में और इधर। असल में मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने खिलाफ खुद ही बात की है। उन्होंने बात की है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी यार। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि अपने खिलाफ खुद ही बयान दे रही हैं वो। और हमारे वज़ीर आज़म को ये समझना चाहिए कि देखें, बेशक वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, पर उनको वोट पंजाब से ही मिलना है, लाहौर से ही मिलना है। लाहौर से मिलना। उन्होंने हमारे लाहौर वालों के साथ वो ज्यादतियाँ की है ना, आपकी सोच भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ये सोचना चाहिए इंसान को। आप अपने घर के मालिक है ना, आप अपने जब घर वालों के साथ ज्यादती करेंगे तो वो क्या आपको अच्छा समझेंगे। ये आपकी मेरी अपनी जाति है ये। बिल्कुल 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 ऐसी बात, ठीक है ना। तो अब ये देखिए ना कि वज़ीर आला पंजाब हमारी हैं, तो हमारे लाहौर में रहती हैं, हमारे हैं, तो हमारे लिए ही सोचना चाहिए ना? हमारे लिए सोचना चाहिए। देखिए बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना, चाहे 18 का इलेक्शन हो, 23 का इलेक्शन हो, 13 का इलेक्शन हो, ये पास यहीं से हुए हैं, यहीं से हुए। आप इस चीज़ को एग्री करेंगे ना? बिल्कुल सही है। ये यहीं से हुए हैं। मज़ेदार बात आपने की कि उसमें बुखारी ने अपने खिलाफ खुद ही बयान दे दिया। तो हम तो नून लीग के, आप यकीन करें, हमारे जो बड़े हैं, जो हमारी तो जिंद जान नून लीग है। हमारे तो इन पे यानी कि इतना हम इनसे प्यार करते हैं, आपकी सोच ही नहीं। आप कभी इलेक्शनों के दिनों में आगे आए, हमें तो दिल करता है कि हमारे पास जितना हम सब कुछ लुटा दें, हम इतना इनसे प्यार करते हैं। लेकिन अब कुछ बिलों की मद में, कुछ कारोबार की मद में 8 बजे मार्केटें बंद कर देते हैं कारोबार। और आप यकीन करें, ये जो कमर्शियल बिलों की मद में बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी। सर क्या कहते हैं, ये मैंने अभी वीडियो दिखाया है, उसमें बुखारी साहबा बड़ी कह रही हैं कि जी एक हफ्ते के लिए मरियम नवाज छुट्टी पे क्या चली गई, अपना इलाज गले का कराने चली गई। कौन सा क़यामत आ गई है, वो यहाँ होती तो कौन सा सामान को हाथ रख के स्मोक रोक लेती और फलां कर लेती। यानी ये बातें, ये बयान ऐसे देने चाहिए। ये गलत है, ये बात जो भी है गलत है बात सर जी। बिल्कुल सही बात। उनको अपने मुल्क में रह के अपना इलाज करवाना चाहिए। हाँ, ये असल बात ये है। हम भी तो आवाम में यहाँ पर ही है ना, 2000 हम भी यहाँ ही इलाज करवा रहे हैं। जो भी है हम भी यहाँ सारा कुछ हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, लोग खज्जल ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है सर जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुझे एक प्रोग्राम में मेरे बताया भी था कि गंगाराम में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटलों में लोग एडमिट नहीं कर रहे किसी को, बेड भरे पड़े हुए हैं, इलाज ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा। यानी हम ये समझ लें कि इनका इलाज यहाँ नहीं होना, इनका इलाज लंदन में हो। इनका भी यहाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब आम आवाम का इलाज यहाँ पर हो रहा है तो इनका नहीं हो सकता। क्या बात है। ये भी आवाम में ही मौजूद है। ये एक वज़ीर आज़म बन गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना इंसानियत भूल गए ये। आए वज़ीर आला बन के या वज़ीर आज़म बनकर इंसानियत भूल जाए। इंसानियत भूल जाते हैं ये लोग, ऐसे ही है। बहुत खूबसूरत बात। तो उस्मा बुखारी को क्या पैगाम है आपका? उसको जूतियाँ पीटनी चाहिए सर जी। कम हंसे ज़रा। अच्छा जी, मैंने अभी एक वीडियो दिखाई है, उसमें बुखारी साहबा ये कह रही हैं कि अगर मरियम नवाज साहबा एक हफ्ते के लिए अपना इलाज करवाने लंदन चली गई तो कौन सी क़यामत आ गई है।
लंदन से गले का इलाज करवाने के लिए चली गई हैं, अगर वो यहाँ होती तो क्या वो आसमान पे हाथ रखती कि भी स्मोक नीचे ना आए? तो ये कौन सा बयान दे रही हैं ऐसे? क्या ये बयान, यानी इनका इलाज लंदन में और आम आवाम? नहीं, पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल बने हुए हैं, वो कह लें गवर्नमेंट के तहत पे जो भी है, तो उधर सारा इलाज होता है। हम जैसे आप जैसे ये कितनी आवाम है सब करवाते हैं। मैंने खुद करवाया अपनी बेगम का थायराइड का जो होता है जो भी है लेडीज़ के, ये जनरल हॉस्पिटल के साथ या इस तरह ये शेख ज़ैद हॉस्पिटल के पास इस तरह। तो ये बस इनको एक क़यामत आ गई जी, वहाँ लंदन इलाज करवाने चली गई हैं, आप इस तरह से इशू बना रहे हैं, फलाना हो गया, ये हो गया समथिंग कि यहाँ आसमान पे हाथ रख के खड़े हो जाती, उसके चीफ मिनिस्टर के जी नीचे ना आए जी स्मोक। वो स्मोक बस वो हमारे आप जैसे लोगों हमारे जैसे लोगों आवाम के लिए है, इनके लिए नहीं है। इनको स्मोक नहीं पता नहीं स्मोक इनके ऊपर आ जानी थी, इसलिए ये भाग गई है। तो इधर ही रह जाती तो अच्छा बात था। हर मुसलमान 14 करोड़ अवाम या 20 करोड़ अवाम के बीच में तो इतना कोई बात नहीं है। इन्होंने जाते ही रहना है, अब अपनी गवर्नमेंट पूरी करके फिर चाहे चले जाए, फिर चाहे उधर ही रहे। हाँ, पाकिस्तान वापस ही ना आए तो अच्छी बात है, जान छूट जाए हमारी सबकी अवाम की। मैं क्या जिस तरह अल्ताफ हुसैन वापस नहीं आ रहा इस तरह ये भी ना आए। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह अल्ताफ हुसैन वापस नहीं आए इस तरह ये भी ना आए, ना आए तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस्मान बुखारी को कोई पैगाम? बस वो उसको क्या पैगाम देना है, उसने अपनी ड्यूटी निभानी है, ड्यूटी की तहत पे वो उसको बयाना दे रही है जो भी है। हाँ, ड्यूटी उसने। फारूक भाई क्या कहते हैं कि मैंने अभी एक वीडियो दिखाया जिसमें उस्मान बुखारी साहबा ये कह रही हैं कि अगर मरियम नवाज साहबा जी। एक हफ्ते की छुट्टी पर अपना इलाज करवाने लंदन चली गई तो कौन सा क़यामत आ गई है। हाँ। अगर वो यहाँ पर होती तो क्या वो आसमान पे हाथ रख के खड़ी हो जाती कि स्मोक नीचे ना गिरे और फलाना हो ये ना हो, यानी क़यामत तो या आ जाती या ना आती, वो एक अलहदा बात है, जी। अलहदा इशू है, स्मोक का इशू अलहदा है जी। लेकिन क्या इनका लंदन जाकर इलाज होना है? बाकी अवाम यहाँ पाकिस्तान में यानी 22 करोड़ अवाम है तो वो तो यहाँ से इलाज करवा रही है। बिल्कुल। तो क्या मसला है, क्यों ऐसे बस बयान दे रही हैं? इनके पास अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये नहीं सोचते कि अगर इधर ही पैदा हुए थे, लंदन में नहीं पैदा हुए थे, ये क्या लंदन में उधर पैदा नहीं हुए, इधर ही पाकिस्तान में ही पैदा हुए। लेकिन कहने की बात ये है कि ये लंदन लोग जाके तो अपने इलाज करवाते हैं, गरीब आदमी ने यहाँ करवाना है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? वो भी इन्होंने जो सरकारी हॉस्पिटल बनाए हुए वहाँ चले, कोई फरियाद ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो खुद ये लंदन में जाके तो वो डॉलरों की भीख मांगते हैं, ये डॉलरों की भीख, 2 पीस पहन के। ये इंटरनेशनल भिखारी हैं, इंटरनेशनल भिखारी ये, यकीन करें। हाँ, अवाम रुपयों की भीख मांग रही है, ये डॉलरों की पाउंडों की भीख मांगते हैं। बिल्कुल सही बात। आप देखते नहीं, मेरे मुल्क में तबाही फिर गई जी, सैलाब आ गया जी, वो अमदाद कर रहे हैं डॉलरों में, इनको वो पैसा सारा अपने अकाउंटों में डाल के वजह से दुकानें भी जल्दी बंद करवा दी जा रही हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। पहले ही कुछ नहीं है, अब क्या बंद करवा रहे हैं? पहले कारोबार नहीं है, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। वो लंदन में जाकर साहिबा कह रही हैं कि क़यामत आ गई, अपना इलाज करवाने वहाँ चली गई हैं। मैं कहता हूँ जी ये अल्लाह ताला इनके हाल को रहम करे, ये आवाम को नहीं सोच रहे। मैं एक बात बताने लगा, छोटी सी एक, पता क्या है, ये बादशाह था ना, मैं इनको एक मिसाल देने लगा ये हुक्मरानों को। क्या बात है? बादशाह था तो बादशाह ने कहा जो मेरी एक रात कब्र में, जो रात मेरी कब्र में गुजारेगा ना, मैं अपनी बादशाही उसको दे दूंगा। पहले तो वो खौफजदा हो गए, यार कब्र में रात ऐसे कैसे गुजार लेंगे, कैसे गुजार लूंगा, बिल्कुल मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, कब्र में जिंदा रहेंगे तो बादशाही करेंगे। एक बेचारा गरीब हमारे जैसा को मातर चातर वो खोती रेडी लेके गुजर रहा था, गधा गाड़ी, उसने देखा कि बादशाह सलामत कह रहा है जो मेरी कब्र में रात गुजारेगा मैं अपनी बादशाही उसको दे दूंगा। उसने सोचा कि यार चलो रिस्क ले लेते हैं, आए मर तो वैसे ही सुने तो हाँ। मैं रिस्क ले लूँ, अगर बच गया तो बादशाही कर लूँगा, मर गया तो फिर अल्लाह की सुपुर्द। जब उसको दफनाने के पैदल गया, कब्र निकाली भी है, लहर उसमें डाला है, ऊपर से बंद की, तो सब चले गए। वो रात जब वो चले गए तो फरिश्ते उसकी कब्र में आए, तो फरिश्तों ने देखा यार ये तो जिंदा है, तो ना इसका टाइम ना घड़ी कोई वक़्त मुकर्रर ही नहीं था, मेरे अल्लाह ने किया हुआ, तो इसको ज़िंदा दफन आ गई, तो इसका क्या हिसाब करें? तो चलो चलें, जब इसकी जान निकल जाएगी इसराइल आएंगे, जब इसकी रूह कब्ज़ करेंगे तो फिर हम आके तो इसका हिसाब करेंगे।
एक फरिश्ते ने कहा ठहर जाएं, अगर आ गए हैं तो देख लेते हैं इसका मालनामा निकाल के कि इसके पल्ले क्या था, इसके पास क्या था। मालनामा जब निकाला, उसका पहला पन्ना जब उठाया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कल एक शख्स ने इनके आगे खुदा रसूल के वास्ते डाले थे कि मुझे, मैं भूखा हूँ, तुझे अल्लाह का वास्ता मुझे रोटी खिला दे। तो इसने रोटी नहीं खिलाई। फरिश्तों ने कहा मारो इसको 100 दुरा, 100 कोड़े मारो इसको। कब्र में उसको 100 कोड़े पड़े। जब बोला कि ये इसने खोते को भी पानी भूखा और प्यासा चलाता रहा है, 100 कोड़े और उसको मारने शुरू कर दिए। 200 कोड़े खाते खाते उस नमाने को दिन चढ़ गया। बादशाह सलामत ने कहा जाके कब्र कुशाई करो, देखो वो जिंदा है तो उसको बादशाह ही दे, अगर मर गया तो कब्र बंद कर आना। वो गए, वो तो जिंदा था, वो तो कोड़े खा रहा था बेचारा पूरी रात। जब कब्र मिट्टी उठाई तो जब स्लैब उठाई तो वो कब्र में रोशनी गई। उसने बोला हाँ रोशनी बाहर की आई। वो निकल के भाग गया, वो निकल के भागा। बादशाह सलामत ने कहा ये तो आज का हुक्मरान जिंदा है, ये कहाँ जा रहा है, पकड़ो। तो इसको बादशाह ही देनी है, इसको तो बादशाह ही देनी थी, ये कहाँ भाग रहा है, इसको पकड़ो। और जब उसको पकड़ा, उसको जब पकड़ा पंच में है कि इसलिए भाग रहे वहाँ। जब उसको पकड़ा तो बादशाह ने कहा अब तुझे मैंने बादशाह ही देनी थी, कहाँ भाग रहे। कहता बादशाह सलामत ऐसे हाथ उठा लिए। बादशाह सलामत ये बादशाही मुझे आपकी बादशाही नहीं चाहिए, मैं पूरी रात खोते का हिसाब नहीं दे सका, पूरी सल्तनत का कहाँ से दूंगा, एक गधे का मैं हिसाब नहीं दे सका तो पूरी सल्तनत का कहाँ से दूंगा। एक गधे का हिसाब मैं नहीं दे सकता तो पूरी सल्तनत का कहाँ से दूंगा। मरना भूले हुए हैं, इनको खुदा का खौफ नहीं है कि अवाम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने ये शेर को वोट डाला, शेर को वोट डाला क्यों कि मैंने कहा यार नहीं, मैं शुरू से मैं लोटा नहीं हूँ तो मैं आज उस पार्टी को डाल दूँ उसको, यार इसको डालते इसको डाले, होते या ना होते, नहीं होते तो ना हो, डालना मैंने शेर को। छोटा भी बड़ा भी दोनों शेर पे ठप्पे लगा देते। लेकिन क्या है, हमें कुछ भी इनसे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा या हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही, क्या करेंगे हम। बहरहाल जी हमारा काम होता है अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी, अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी, वो हमने आपको सुनवा दी है। बहरहाल हम ये कहते होते हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत सारी आती हैं, लेकिन रब पे यकीन रखते हुए हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारिए। किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ। इनको हिदायत दे, हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, लेकिन अल्लाह इनको हिदायत भी दे। आमीन सुम आमीन। अपनी हमने आपके लिए अपने रियाया का सोचें कि हमारी रियाया कैसे भूखी मार रही है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है इंशाअल्लाह।